क्या आपको भी लगता है कि लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, आपकी बातों को अनदेखा कर देते हैं, आपके कॉल, आपके मैसेजेस को इग्नोर किए जा रहे हैं, आपकी मौजूदगी तक लोगों को मायने नहीं रखती हैं? तो अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हर इग्नोरेंस का मतलब आपकी कमज़ोरी नहीं होती है। हो सकता है जल्द ही आपके लाइफ में एक ऐसा चेंजेस आने वाला है जो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होने वाली, जो आज के डेट में आपको इग्नोर कर रहे हैं, उनके सामने आप कुछ ऐसा बन के सामने आने वाले हैं जिसकी वो कभी कल्पना तक नहीं किए हों। चलिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, मोटिवेशन बाय गीतांजलि में, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी भी टॉपिक्स को लेके आई हूँ जिसमें आपको लगे, क्योंकि ये हर एक इंसान के साथ एक समय ऐसा होता है, चाहे वो आप कॉलेज लाइफ में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, एक शादीशुदा के बाद जो ज़िंदगी आती है वो लाइफ में हो, या कभी आपकी इतनी डाउनफॉल हुई आपके लाइफ में कि अचानक से आप एक अच्छे पोजीशन से जब आप नीचे के फॉल डाउन आए, तो आपको अचानक से ऐसा फील हो रहा है कि जो लोग आपसे पहले अच्छे से बातें किया करते थे अचानक से आपको इग्नोर कर रहे हैं, अचानक से आपको वो तवज्जो नहीं दे रहे जो आपको पहले दिया जाता था, अब वो जो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है जिसके आपके काबिल है। देखिए ऐसा कहीं भी हो सकता है, या आप इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक पर्सनल लाइफ में ही, मैरिड लाइफ में ही हम देखते हैं कि जब शादी होती है, स्टार्टिंग होता है, तो हस्बैंड को हम बहुत जिस वे में हम ट्रीट करते हैं, बाद में हस्बैंड को वैसा फील नहीं होता है कि हमें पहले जैसा ट्रीट नहीं किया जा रहा है। या वाइफ के साथ भी ऐसा होता है कि हम उस तरीके के सरप्राइजेज हमें नहीं मिल रहे, उस तरीके का ख़ास तौर पर अटेंशन नहीं मिल रहा है, जिसमें और लड़कियाँ तो ख़ास तौर पर ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है और वो काफ़ी इग्नोर फील होती हैं कि जैसा पहले इंपॉर्टेंस था, शादीशुदा लाइफ में जितनी तरीके की अच्छी सिचुएशन थी, आज वो चीज़ें नहीं हैं। इग्नोर होना हमेशा आपकी गलती नहीं होती है। सबसे पहली एक बात तो आप समझ लीजिए कि हर बार जब कोई आपको इग्नोर करता है तो इसका मतलब ये नहीं है होती है कि आप में कोई कमी है। कई बार ऐसे होता है कि लोग अपनी सेल्फिशनेस की वजह से, अपनी खुद की परेशानी की वजह से, सच में उनको कोई परेशानी होती है जिसके कारण वो आपके जैसा, आपके वो पहले जैसा बिहेव नहीं दे रहे, आपके जैसा पहले जैसा ट्रीट नहीं कर रहे, या आपसे बात कर नहीं कर रहे। हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतना बहुत परेशान हो कि वो अभी उनको उतना सबको इम्पोर्टेंस उतनी, जो पैम्पर करने का जो होता है, पैम्पर ही करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि यस ये हमें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, या हमें तवज्जो देते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें इंपॉर्टेंस देते हैं। वो एक फील कराने का तरीका होता है। तो हो सकता है कि सामने वाले का ऐसा कुछ परेशानी हो, या अपने लाइफ में इतने ज़्यादा व्यस्त हो कि दूसरों को वो भावनाएं देने में कंफर्टेबल नहीं हो, जिसका आप इंतज़ार में बैठे हो कि आपको इग्नोर ना किया जाए, हर समय अटेंटिव रहे आपके लिए। हो सकता है ये भी वजह हो। इसलिए हम इग्नोर को अपनी वैल्यू को से जरूर जोड़कर हमेशा नहीं देखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, जो लोग सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, सबसे ज़्यादा हर्ट भी वही होते हैं। क्यों? रीज़न ये है कि सेंसिटिव आप हमेशा चाहते हैं कि जिस तरीके से, जिस सॉफ्ट नज़र से, जिस सॉफ्ट नेचर के साथ आप सभी के साथ ट्रीट करते हैं, वैसी सॉफ्ट नेचर, वैसे ही काइंड नेचर आपके लिए भी रखे। तो ये पॉसिबल तो है नहीं, प्रैक्टिकल पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आप अगर जिस सोच से हैं तो उस सोच से आपके खुद की कोई फैमिली मेम्बर, एक छत के नीचे जो फैमिली मेम्बर है वो भी आपकी सोच के जैसा सेम नहीं हो सकता है। तो आपके फ्रेंड सर्कल में कहाँ हो सकता है, आपके रिश्तेदार में ऐसे कहाँ हो सकते हैं, या आपके खुद के जो सिबलिंग्स हैं उनमें भी कहाँ हो सकते हैं। कहीं पे भी कोई भी सोच जो होता है, अगर आप सेंसिटिव है, एग्रेसिव है, या बहुत ही अच्छी खासी टेम्परामेंट वाले पर्सन है, तो ये आपका एक फिक्स नेचर हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें जैसे आप सेंसिटिव वैसे सामने वाला था। देखिए, सेंसिटिव होने का मतलब ही है कि अगर आप सेंसिटिव हैं तो आपकी इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को भी बुरा लगेगा कि हाँ इस तरीके के जो इग्नोरेंस है वो मुझे फील हो रही है, और उस इग्नोरेंस के कारण आप काफ़ी स्ट्रेस लेने लगेंगे, मेंटली टेंशन में रहने लगेंगे, और इसके साथ ही उसको बहुत सारे चैलेंजेस के रूप में होता है ना, इतना स्ट्रेस ले लेना कि आगे जाके आपको लाइफ में जो है कोई भी गोल नहीं दिख रहा है। बस यही समझ में आ रहा है कि पहले वाली बात नहीं रही, वो मुझे इस तरीके से जज कर रहे हैं, या इस तरीके से कोई प्रॉब्लम होगा, या उनके साइलेंस का, उनके इम्पोर्टेंस
ना देने के कारण आपको बहुत सारे उसके अनगिनत जो होता है अनलिमिटेड उसका मतलब निकाले जा रहे हैं कि मे बी ये बात होगा, मे बी वो बात होगा, इसके कारण मुझे ये इग्नोर किया जा रहा है। तो ये टोटली टाइम वेस्ट होता है इस तरीके का सोच करने वाले, क्योंकि आप पूरी तरीके से सेंसिटिव हैं, बहुत ही नाजुक दिल, नाजुक दिमाग, नाजुक सोच बोल सकते हैं, जिसके कारण आप इस तरीके से खुद में ही रिएक्ट करके ऐसे सोचे जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई करता भी है, इग्नोर करता भी है, इग्नोर करके आपके लाइफ में जो है इस तरीके का आपको फील भी कराया जा रहा है, तब पर भी आपको इस तरीके की चीज़ें इतना ओवर थिंक करके इतना सीरियस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा कुछ भी होता है तो कोई भी चीज़ लाइफ में बस समझ लीजिएगा बिना कारण का कुछ नहीं है। जब भी आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में, तो भी आपको लाइफ में कुछ चेंजेस लाएंगे, और कुछ बुरा हो रहा है तो डेफिनेटली ही आपके लाइफ में कुछ अलग टर्न आने वाला है। तो आप उस चीज़ को देखिए कि कोई भी चीज़ सिनेरियो अगर आपके आसपास चेंज हो रहा है तो इट मीन्स अब क्या आ गया है, टाइम आपका बदलने का समय आ गया है। अब कुछ ऐसा आने वाला है जिसमें लाइफ में वो फर्स्ट जो आपको दिखा रहे हैं कि मैं आपके लिए बदल गया हूँ, आपको वो अटेंशन नहीं दे सकता हूँ, तो सेकंड जो है जो टाइम है वो आपका होगा। अगर आप अटेंटिव है, आप इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा दिल पे लिए हैं, दिमाग पे लिए हैं, तो डेफिनेटली आप उस इग्नोरेंस को पॉजिटिव तरीके से आप उसको यूज़ करेंगे और कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जिसके कारण वो आपको आगे जाके इम्पोर्टेंस देना भी चाहे तो आप उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे कि देखिए थर्ड पॉइंट है कि दुनिया रिजल्ट को नोटिस करती है, स्ट्रगल को नहीं। देखिए ये टॉपिक से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप कोई कुछ जब ऐसे इग्नोरेंस को फेस करते हुए एक लंबे समय तक आपको एक होता है ना एलोन फील करना, आपको हर तरीके से जिनके बीच में आप एक बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल फील करते थे, अब वो वैल्यूएबल फील ना करके आप एक अचानक से आपको लग रहा है कि उन लोगों के बीच में आप कोई भी कंपेरिजन में भी नहीं है, किसी भी तरीके से उनके लेवल में नहीं है, और अचानक से आपको ऐसा फील कराया गया कि वही फ्रेंड्स, वही दोस्त, वही रिश्तेदार जिनके बीच में हम बराबर होके बात करते थे, हम एक दूसरे से हंसी मजाक करते थे, एक बराबर में बैठते थे, लेकिन आज वो लोग जो है एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, एक अपने लेवल मेंटेन कर रहे हैं, और वो मुझे उस लायक नहीं समझ रहे हैं और मुझे फुली इग्नोर किया जा रहा है क्योंकि हम उनके लेवल को मैच नहीं कर रहे। कुछ भी ऐसा वजह हो सकता है, ठीक है, जिसके कारण आपको इग्नोर किया गया और ये आप फील कर रहे हैं, ठीक है, आप फील कर चुके हैं कि इस वजह से हुआ। तो सबसे ज़्यादा नोटिस करने की क्या ज़रूरत है? देखिए अगर आपके साथ कोई भी ऐसा कर रहा है तो इतनी सबसे पहली बात नोटिस करने वाली चीज़ है कि वो जो भी आपके साथ है उनके पास पैसे, जो सबसे पहला है रिच मनी बहुत अच्छा कंडीशन में आ चुका है, ठीक है। वो पैसा जो है वो शादी की वजह से भी हो सकता है, किसी का हस्बैंड बहुत अच्छा मिल गया, किसी को फैमिली बहुत अच्छा मिल गया, किसी फ्रेंड का जो भी आपको साथ कर रहे हैं वो अच्छी पढ़ाई आपके साथ, आपने भी अच्छी पढ़ाई करी, उसने भी करा, लेकिन उसको जो है जॉब मिल चुका है और आपको कोई जॉब नहीं है, कोई ये नहीं है। हर वो तरीका जिससे आपको लाइफ में जो होता है ना पैसे की वजह से आप पीछे रह गए, वो लोग पैसे में पहले ही अचीव कर गए हैं और काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड जो मेंटेन कर पाते हैं, जो आप देख सकते हैं, आप उनके स्टेटस में कहीं से भी मैच नहीं करें। बट क्या है, रिश्तेदार तो रिश्तेदार होते हैं। अगर आप रिश्तेदार हो तो रिश्तेदार को तो ये सारी चीज़ों से नहीं देखा जाता है, आप उनके बिहेवियर से मैटर करता है। अगर आप दोस्त हैं तो भी आपका बिहेवियर जो है गरीब या अमीर दोस्त देखकर नहीं दोस्ती नहीं बनती है। लेकिन ऐसे लोग करते हैं जो सेल्फिश होते हैं, जो मतलबी होते हैं, जो कनिंग नेचर के होते हैं, वो आपके लिबास, आपके लुक, आपके स्टैंडर्ड, आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको देख कर ही आपसे दोस्ती करेंगे, उसके देख के ही आपके कांटेक्ट में, आपके टच में रहना चाहेंगे और आपको अप्रिशिएट भी यही सोच के करेंगे। देखिए तो अब करना क्या है, क्योंकि आपको तो पता है कि एक लंबे समय तक उसने मेहनत करी है और वो एक ऐसे सारे अचीवमेंट किया, आपने कहीं तो कुछ कमी किया, कहीं तो आपकी तरफ से कमी रह गया है जिसकी वजह से आप उनके साथ मेंटेन नहीं कर पाए, या तो उनके जैसा बन नहीं पाए या उनके ऊपर नहीं जा पाए, ठीक है, कहीं आपके तरफ से भी लैकिंग हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इस पर अगर ध्यान दीजिएगा तो आप इसमें सक्सेस करते हुए आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आप चाहेंगे तो उनके जो भी आपके स्टैंडर्ड को बहुत ही ज़्यादा लो बता के और आपको इग्नोर करके गए हैं और आपको जो है वो उस लाइक फ्रेंड नहीं समझ रहे हैं, उस लाइक आपको वो रिश्तेदार वो पोजीशन पे नहीं समझ रहे हैं जिनको वो समझना चाहिए था, ठीक है। ऐसे रिश्तेदार में भी ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज टू भी आप एक भाभी के रूप में हैं, ठीक है, तो आपको जो ननद है या आपकी सास है या आपके रिश्तेदार है वो आपको वो वैल्यू नहीं दे रहे क्योंकि आपके हस्बैंड उतना अच्छा जॉब नहीं करते हैं, आपके पास उतने अच्छे स्टैंडर्ड में आपके पास पैसे नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको काफ़ी अदर भाभीियों को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है कंपेरिजन टू यू। क्यों? क्योंकि आपके पास वो स्टैंडर्ड नहीं है बिकॉज ऑफ
मनी, ठीक है, एक ही रीज़न है मनी। मनी की वजह से ही ऐसे लोग जो सेल्फिश होते हैं, जिसमें उनको दोस्ती रिश्तेदारी सभी चीज़ जो है पैसे देख के करना होता है, तो वो आपके साथ इग्नोर वाली जो सिचुएशन होती है वो 110% आपके साथ करेंगे। तभी आपसे बात करेंगे और बात भी करेंगे, ऐसा नहीं कि वो आपसे बात नहीं करें, बात भी करेंगे। तो बात करने में फ़र्क क्या आएगा, वो आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हर बात को काटेंगे, हर बात को आपको जो है वो एक होता है ना फेलियर के जैसे कि आप एक फेलियर इंसान हो और आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं रखता। जो भी वो बात रखेंगे आप पूरे स्ट्रॉन्ग वे में रखेंगे और अपने अचीवमेंट्स को भी बताएंगे कि हम तो इतना अचीव कर लिए हैं, हमारे तो ये हमने ये कोर्स करा था, इसलिए मेरी शादी हो गई, अच्छे लड़के से अच्छा पैसा मिल रहा है। कोई ये बोलेगा कि मेरे जो हस्बैंड है वो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं, मुझे हर खुशियाँ दे रहे हैं, तो मेरी इतनी अर्निंग है, तुम्हारे हस्बैंड का इतनी अर्निंग होती तो तुम भी ऐसा लाइफ जीती, ठीक है। या कोई बोल रहा है कि हाँ भाई हम भी अर्न करते हैं, हमारे हस्बैंड भी अर्न करते हैं, हम दोनों ही इस सिचुएशन में, क्योंकि भाई हम काफ़ी टैलेंटेड रहे हैं, हमारे में बहुत गुण है, इसलिए हम ऐसे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वैरायटी के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, लेकिन सोल्यूशन इसका क्या है? सोल्यूशन है जैसा कि मैं बताया कि दुनिया तो रिजल्ट मांगती है, ठीक है, वो आपका स्ट्रगल नहीं देखती। तो आपको करना क्या है ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, आपको करना है क्या कि ठीक है आप सभी को समझिए, उस समय उस सिचुएशन में जिसने आपके साथ जैसा करा उसको दिमाग में नोटिस करिए। सिर्फ एक बात, हर बातों को दिमाग में उस कचरों को जो होता है ना, जो उनकी जो निगेटिव पॉइंट्स थे उसको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो चीज़ें क्लिक करना चाहिए हमेशा कि जब वो एक लेवल पे पहुंच गई। जैसे मैं एक फीमेल हूँ, मेरी कोई फ्रेंड है, ठीक है, और जब मैं मेरी शादी नहीं हुई है, एक फ्रेंड की शादी हो चुकी थी और काफ़ी मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो शादी होने के बाद जब मैं, एक और फ्रेंड थी मेरी, तो हम लोग ग्रुप में हुआ करते थे, तो गए शादी होने के बाद उनसे मिलने के लिए, तो दरवाज़ा नॉक किया गया भाई, बहुत देर 15-20 मिनट्स तक तो दरवाज़ा खोला ही नहीं गया। फिर खोलने के बाद आई भी दरवाजे पे, तो एक होता है ना ऐसे सो कॉल टाइप से, मतलब कि हाँ क्या है, किस लिए है, क्यों मिलना है, और ये सब भी नहीं। और एक बार उन्होंने इन करने के लिए भी नहीं बोला, क्यों? क्योंकि वो उनको लगा कि शादी हो गई और मेरी बहुत अच्छे फैमिली में हो गया है, और इन लोगों को मैंने घर देखा, हम लोग उस समय रेंट में रहा करते थे और हम लोग एक स्ट्रगलिंग लाइफ में थे, क्योंकि मेरे फादर एक ही गवर्नमेंट जॉब करने वाले, ठीक है, मेरे भाई भी स्ट्रगल, जो कि अभी सब सेटल हो चुका है, सभी का गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छा सैलरी के साथ है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, उनसे कहीं भी किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन हर कोई को बराबर लेवल पे जब आपको तरक्की मिल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उस समय जो सामने वाले आपके फ्रेंड है उसको भी वो तरक्की मिले। कभी भी किसी को, कहावत में है ना कि कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कब कौन आगे निकल जाएगा और आपको ज़रूरत पड़ जाएगी उनकी। इसके लिए ज़रूरी है कि हमेशा अपनी बिहेवियर को ऐसा रखिए कि कभी भी आपको मुंह उठा के उनके पास जाना पड़े, अगर कभी आप उनको अप्रोच करना पड़े तो आपको हेजिटेशन ना हो और आपको बात करने में कोई परेशानी ना हो। आप ये ना सोचे कि एक समय में मैंने ऐसा बिहेव किया था, कहीं ऐसा टोके, तो ऐसे तो खैर वो आप अगर आप ऐसा बिहेव किए तो वो तो खैर आपकी नेचर थी, जिन्होंने आपको इग्नोर किया, इग्नोर करने वाले को नेचर होता है ऐसा करना, वो मुंह उठा के आएंगे भी तो भी आप जो है एक सक्सेस पाने के साथ ही बाद भी आप उससे अच्छे ही बिहेव करिएगा। लेकिन ऐसे दोस्त होते हैं, ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपको समय के साथ जैसे ही वो अचीव करते जाएंगे, पैसे, मनी और स्टैंडर्ड और जो होता है एक रुतबा, वो आप अपने से लोअर फ्रेंड्स को अपने आप छोड़ते जाते हैं। क्यों छोड़ते जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ पैसे के मेंटेनेंस की वजह से। ये मैं देखी हूँ प्रैक्टिकली, कोई माने या नहीं माने, मैंने ये फील किया कि जैसे ही पैसे की जब बात आती है तो जैसे जैसे स्टैंडर्ड सबका बढ़ते जाता है वो धीरे धीरे वो फ्रेंड्स छूटने लगते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे एक्सेप्शनल फ्रेंड्स भी हैं जो मेरी आज भी मेरी वो सारी फ्रेंड है बनी हुई है, काफ़ी क्लोज है, मैं अपने सिस्टर्स की तरह उसको ट्रीट करती हूँ और सिस्टर की तरह मानती भी हूँ। वो मेरे साथ 20-25 साल से मेरे साथ बनी हुई हैं वो फ्रेंड सर्कल में, कहीं शादी भी हो चुकी है, काफ़ी दूर तक है, लेकिन कभी भी बात होती तो बहुत अच्छे से बात होता है, ठीक है। तो वो लोग हैं जो मेरे को स्टार्ट से जानती है और अभी तक का जो अचीवमेंट है उसको भी जानती है। तो उसमें कहीं पे भी वो मेरे इन सारी चीज़ों से कभी भी जो होता है ना मेज़र नहीं किए, कभी भी इस तरीके से आकी नहीं कि हाँ ये इन सारे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच में जो फ्रेंडशिप था वो बिहेवियर को लेके था। हमें जो है ना आपस में बात करना, अपना ट्यूनिंग बहुत अच्छा लगता था। हम कभी भी ये नहीं देखे कि वो कितने लेवल में है बाय मनी और कितने लेवल में मैं हूँ, इससे कभी भी कोई जजमेंट हमारे बीच में नहीं हुआ। तो इसलिए वो आज भी बनी हुई है और डेफिनेटली मैं पूरा कोशिश करूँगी कि लाइफ टाइम में जब तक पॉसिबल हो उसके तरफ से कोई परेशानी नहीं आएगा, जब तक के लिए मेरे तरफ से तो कुछ
कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि मेरे माइंड में फिक्स है कि ऐसे लोग जो हर समय बने रहे उसको तो कभी नहीं छोड़ना है। लेकिन जब जो लोग आपके एक अचीवमेंट आपके उनको लगा हो कि अब आप कुछ बन गए हैं या आप में थोड़ी सी उनके कंपेरिजन में, देखिए ईगो एरोगेंट वाले तो लोग तो आज भी नहीं मानेंगे कि आप उनको आप टक्कर दे पा रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी उनको 1% भी लगा होगा कि नहीं इससे ये अब बात करने लायक है, तो वो आप आपसे बात करने के लिए आएंगे। अदरवाइज में आपको कभी भी उस लायक नहीं समझेंगे कि आपके साथ उठे बैठे और आपसे बात करे और आपको अपने टच में रखे, आपके फ्रेंडशिप आपके फ्रेंड ग्रुप में जो कि एक लंबे समय तक रही हैं, ठीक है। लेकिन अचानक से वो नील हो जाएंगी और ये उसका बहाना कुछ भी हो सकता है कि आप टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग आपको, ये तो पुरानी फ्रेंड सर्कल का एग्जांपल मैं दी हूँ, अभी भी आप कहीं पे भी नए जगह सेटल होते हैं, रिलोकेट करते हैं, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे आपको रिलेटिव्स मिलेंगे, फ्रेंड्स मिलेंगे। रिलेटिव्स तो हर जगह आपको पॉसिबल मिलेंगे, फ्रेंड्स तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे जो आपको स्टार्ट में आपका ड्रेसअप वेकअप, आपका जो स्टाइलिंग होता है, आपका जो बैकग्राउंड होता है, आपका जो सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंग आपके से फ्रेंडशिप बनती है। अगर आपको उस लेवल के नहीं है तो आपको कोई दोस्त बनने वाला नहीं है। अभी का यही सिनेरियो, अभी के एनवायरनमेंट में यही है कि आपसे जो बात है वो फर्स्ट जो इम्प्रेशन है आपका लुक, आपकी नॉलेज, उसके बाद आपके बैकग्राउंड में आपका कितना सपोर्ट है, आपकी मनी कितनी है, इससे मेज़र करके आते हैं। और कुछ लोग ऐसे एक्सेप्शनल है जो बाय हार्ट से, सोल से, दिमाग से और मन से, हर जगह से प्योर है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर और हेल्पिंग नेचर और काइंड नेचर को सपोर्ट करते हैं। वो आप एकदम निश्चिंत रहे, उनसे तो आप खुल के आप उनसे सपोर्ट ले, सपोर्ट दे, क्योंकि ऐसे लोग जो है 100 में 100 में एक मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में जो सेल्फिश होंगे, जो मतलबी होंगे, जो एक बोलते हैं ना जो नई नई तरक्की जो देखते हैं वो उनको घमंड भी नई नई होती है, ठीक है। तो जो नया नया जो कभी का देखा हुआ नहीं होता, अचानक से होता है, तो वो सभी अपने से नीचे लोगों को सबसे पहले छोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जब उनके साथ जब बराबर लेवल में आता है तब उनको अप्रोच करते हैं, अदरवाइज में वो भी वो ज़रूरी नहीं समझते, वो सोचते हैं मेरा अपना लेवल है, ठीक है। तो उन वैसे सेल्फिश लोगों के कांटेक्ट में, टच में ज़्यादा ना रहे, क्योंकि किसी कारणवश अगर आपका मजबूरी में कोई फ्रेंडशिप छूटी है, कोई ऐसे जान पहचान के लोग छूटे हुए हैं जो बाय कांटेक्ट, क्योंकि कांटेक्ट नंबर नहीं है, किसी तरीके से सोर्स नहीं था, जो आपसे अचानक से कांटेक्ट टूटने के बाद कांटेक्ट ही नहीं पाया, तो वो अलग मैटर है। लेकिन जो जानबूझ के एक डिस्टेंस मेंटेन किया गया हो, इट मीन्स वो आपको उस लायक नहीं समझे कि हाँ आपसे बात किया जाए, आपसे मिल सके। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए, ठीक है। वो आपके अब जो एक सक्सेसफुल जो बोलते हैं सिचुएशन होने के बाद आपको वो डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करें, ठीक है। लोगों के अटेंशन के पीछे तो बिल्कुल नहीं भागें, ठीक है, कि हमको कोई अटेंशन अब मिलेगा, मैं कुछ सक्सेस पा ली तो अब मुझे अटेंशन की ज़रूरत है। अटेंशन अपने आप मिलता है। दुनिया का जो संरचना, जो समाज का एक जो बनावट है वो इसी तरीके से है कि आप सक्सेसफुल हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपने आप खुद ब खुद आते हैं, और खुद ब खुद आते हैं तो आप उनको कभी कभार एक फॉल्स फेक लाइफ में भी आप उनको डाउनफॉल दिखाइए। अगर आपको जज करना है अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदार को, वो कितने अपने हैं, तो अपने एक फेक डाउनफॉल भी दिखा के देखिए कि वो आपको कितना वो उसको उस समय उस सिचुएशन में आपको सपोर्ट करते हैं। ये भी करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नहीं करते हैं वो बस उनके अच्छे सिचुएशन का अपने एंजॉय करते हैं। जब बुरा समय आता है, बुरा वक्त आता है, तो बोलते हैं ना एक छोटे सा अमाउंट भी पैसा अगर आप ऑन द स्पॉट पे मांग दोगे तो नहीं मिलेगा। पैसा ही सबसे बड़ा चीज़ है, नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गए तो उनको ये यहाँ से ट्रस्ट इशू हो जाएगा। वो आपसे मांगेंगे तो भी खराब, नहीं मांगेंगे तो भी आप दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। रिश्ता हर हालत में, हर सिचुएशन में खराब हो जाती है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को सक्सेसफुल करिए, आप अपने को उस लेवल पे लेके जाइए कि पैसे की ज़रूरत आपको किसी से भी ना पड़े। इतना दमखम आप अपना बना लीजिए कि आपको पैसे जो फ्रेंडशिप से में आप खुश होके, रिश्तेदारी में आप खुश होके आप दे, लेने की एक्सपेक्टेशन मत रखें, क्योंकि ये दुनिया में ऐसा कोई कुछ नहीं है। और अगर आप देते हैं तो ये आपके कर्माज है, आपके कर्म अच्छे होंगे। आपने जब भी दिया तो किसी को दिया नहीं, लेने के बारे में आप नहीं सोचे, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से अगर आप वर्क करते हैं तो ऐसे इग्नोर करने वाले, ऐसे सेल्फिश लोगों को भी जो होता है ना, इनडायरेक्टली उनको जवाब मिलता है कि देखो लाइफ जीना है तो अच्छे कर्मों के साथ जियो, पैसे तो हर कोई कमा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए सबसे, और अगर अब मेरे फोर्थ पॉइंट पे देखें तो सबसे पहली बात कि जब आपके साथ इग्नोरेंस किया गया, अगेन पॉइंट पे आती हूँ मैं तो एक अभी एग्जांपल दे रही थी कि ऐसा सिचुएशन होता है कि अगर आपके साथ ऐसा इग्नोर किया जा रहा है, इग्नोर करने के सिचुएशन में आपका आ रहा है, तो सबसे पहले आप देखिए खुद को इग्नोर मत करिए।
आप जो कर रहे हैं ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि अपने खुद को इग्नोर करने मतलब खुद के गोल्स जो होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, खुद के अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं उसको इग्नोर करने लगते हैं, अपने ग्रोथ को इग्नोर करने लगते हैं कि जो हमारी जो भी ग्रोथ है, जो भी प्रेजेंस है, उसकी उतनी अचीवमेंट नहीं है जितनी कि उनकी है, और जिसकी वजह से मुझे इस लायक नहीं समझा जा रहा है कि वो हमें इम्पोर्टेंस दे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करना। सबसे ज़्यादा आपको याद रखिए कि अगर आपको पूरी दुनिया आपको इग्नोर कर रही हो, तब भी आपको खुद का साथ नहीं छोड़ना है। आपको सबसे पहले चीज़ है कि सब साथ छोड़ते आपको खुद का साथ देना है, क्योंकि सबके पास वही ब्रेन है, सबके पास वही दिमाग है। ज़रूरत है तो अवेकनिंग की। आप अपने आप में अवेक करिए, अपने आप में जो चेतना को जगाइए कि अब हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सच में कोई भी बात बुरी लगती है ना, किसी भी बात की, ये तो टॉपिक है इग्नोर करने का, किसी भी बात का किसी से भी आपको बुरी लगती है ना, तो आप उससे रिवेंज लेने के चक्कर में ना रहे, आप उसको दिखाने के चक्कर में नहीं रहे कि एक दिन हम भी दिखा देंगे कि हम तुमसे बेस्ट थे, और तुमने जो भी सोच के मुझे इग्नोर किया वो गलत थी, तुम वहाँ पे ये गलत था। ठीक है, आपका सबसे बेस्ट आंसर ये होगा कि आप अपने आप को अचीव करके अपने आप को उस लेवल तक लेके जाए, और बिल्कुल भी उनकी ज़रूरत महसूस ना करें, उनको बिल्कुल भी याद ना करें। आप उन लोगों को साथ लेकर चले जो आपके जैसे भी कभी थे, और उनके जैसे आपको कोई सहारा नहीं था, आपने खुद को सहारा दे के, आपने खुद को पॉजिटिव बना के एक सक्सेसफुल बने। वैसे बहुत लोग हैं, आप ऐसे किसी लोगों को सपोर्ट करिए और उस लेवल तक पहुंचाइए, तब देखिए कि आपका क्या इंपॉर्टेंस होता है। आप कुछ ऐसा काम करिए जो आप खुद तो आगे बढ़े ही और लोगों को भी आगे बढ़ाए, तब आप जो है उनके लेवल को डबल लेयर आप जो होता है ना क्रॉस कर लेंगे आप। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाइए। ठीक है, और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के साथ उसको बनाए भी रखना सीखना है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? लोगों को अगर पीछे भागकर सम्मान नहीं मिलता है, और बार बार जैसे मान लीजिए कि मैसेज करना है, बार बार अटेंशन मांगना, या सब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के होता है ना कमज़ोर कम कर देते हैं। जो लोग आपकी वैल्यू समझते थे वो आज के डेट में नहीं समझ रहे हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे ये बताना चाहूँगी कि जैसे आप एक रिलेशनशिप में है, ठीक है, हो सकता है आप एक अफेयर में हो, फ्रेंड जैसे है, तो उस रिलेशनशिप में आपकी जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, जो आपको वो रिस्पेक्ट दिया करते थे, आज के डेट में नहीं दे रहे हैं, तो आपको उस चीज़ की आदत हो गई है। ठीक है, कि वो आपको वो अटेंशन देता था, अब वो अटेंशन नहीं दे रहा, तो डेफिनेटली वो इग्नोर कर रहा है कि उसको अब छोड़ना है, अब इस सारी चीज़ों से निकलना है, और ये चीज़ आप अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, फिर भी आप क्या करते हैं, आप और ज़्यादा मेहनत करते हैं, और ज़्यादा अटेंशन देते हैं। होता है ना, भगवान मतलब माँ बाप से भी ज़्यादा कदर जो है उस लड़का का या उस लड़की का आप करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जिसको जहाँ छोड़ना है वो छोड़ेगा ही। बहाने उसके लाखों होंगे, ठीक है, लाखों में से एक बहाना ज़रूर बनेगा जिसमें आप अलग होंगे ही होंगे। तो बेहतर ये है कि उस समय उनसे जैसे जो वो रिस्पेक्ट चाहते हैं, जो पोजीशन चाहते हैं, वो मांगने के बजाय आप उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दें, क्योंकि हर किसी के लिए हर अचीवमेंट नहीं बना है। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में आपको हर अचीवमेंट आप ही को मिले। अगर वो अचीवमेंट नहीं मिला, अगर आप किसी भी रिलेशन में सक्सेसफुल नहीं हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि अगर आपके अफेयर है और आपको सामने से जो है आप एक रिस्पेक्ट की जगह इग्नोरेंस मिल रहा है, तो आप उसको रिस्पेक्ट वही पोजीशन लेके ही मानिएगा। इस तरीके से आप कोशिश करते रहे। बहुत लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं, कुछ उपाय बताइए जिससे मैं उनको अपनी तरफ अटेंटिव कर लूँ, अटेंशन देना स्टार्ट करें। ठीक है, बहुत सारी कोशिशें करती हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी मेरा एक चैनल एस्ट्रोसेज भी है, गीतांजलि बाय एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो एनर्जी, उसमें मतलब ऐसे में भी बहुत लोग मेरे पास, बहुत लोग नहीं मतलब 8-10 तो ऐसे बहुत कोई आए हैं जो उनकी रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है और वो उनके तरफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो वो उपाय ढूंढ रहे हैं कि कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा पूजा पाठ या मंत्राज है क्या जिससे वो मेरी तरफ खींचा चला है। तो क्यों करना है ऐसा? अगर वो खींचा हुआ नहीं आ रहा है या आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है तो ये अच्छी बात है। अभी तो आपकी स्टार्ट भी नहीं हुई है, आपकी शादी नहीं हुई, आप एक बहुत ही सेफ जोन में है।
ठीक है। अभी के न्यूज़ चैनल में जैसा आ रहा है कि शादी होने के बाद फंस जाते या तो मर ही जाता है या तो मार ही देता है, ठीक है। वैसे सिचुएशन में आप नहीं आ रहे। कोई भी घिसा पिटा ज़बरदस्ती का रिलेशन से अच्छा है कि अगर वो उसको फीलिंग पहले ही आ रही तो आप उसको छोड़ दे, और उसमें भले ही आपके कितने भी लॉस क्यों ना हुआ हो, आप अपने आप को उस जगह से बिना पछतावे का आप अपने आप को फिर से खड़ा करें, फिर से एनर्जेटिक महसूस करें और उस पर पूरे तरीके से वर्क करें। आपको सिर्फ इन सारी बातों को सुन के ही आपको वर्क नहीं करना स्टार्ट नहीं होगा, उसको एक प्रैक्टिकली प्लानिंग करें कि आप अपने लाइफ में फिर से अपने आप को कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे आप उस पोजीशन पे लेके जाएंगे, फिर से अपना वो ऑरा, फिर उससे वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाएंगे, जिससे आपको कोई भी लड़की या लड़का नेक्स्ट जो है आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही वेलकम के साथ एक्सेप्ट करे और आप एक नया लाइफ भी स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, तो इस तरीके की चीज़ें होता है। अब ये शादीशुदा लाइफ में भी ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि शादी हो गई है और शादी होने से पहले जब हम देखने जाते हैं, एक दूसरे को पसंद करने जाते हैं, तब तो सभी चीज़ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन शादी होने के बाद ऐसा बाद में पता चल रहा है कि लड़की का कहीं पे कुछ अफेयर है या लड़का का कुछ अफेयर है, या नहीं भी है अफेयर तो भी वो अब उनको उतना पसंद नहीं कर रहा है। चाहे लड़का लड़की को नहीं पसंद कर रहा है, या हस्बैंड वाइफ को नहीं पसंद कर रही है, या वाइफ हस्बैंड को पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। उनमें वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो क्या करें, ये भी आपको सोचने की चीज़। तब आपको क्या करना है, देखिए, अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ अगर इस तरीके से फील कर रहे हैं, वाइफ हस्बैंड के लिए या हस्बैंड वाइफ के लिए, तो सबसे पहले इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले लड़की है तो मैं उनके लिए मैं बताऊँगी, बहुत अच्छे से बता पाऊँगी, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को फेस करते हुए आई हूँ। और मैं ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स से भी बात करती हूँ, मैं प्रैक्टिकली जो सोसाइटी में है बहुत सारे ऐसे लोगों से भी बात की हूँ जिनकी इस तरीके से लाइफ में हुई है, तो वो मैं बहुत अच्छे से बता पाऊँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से कोप अप करके बहुत अच्छे तरीके से वो लीड कर रही हैं और अपने आप को एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचा चुकी हैं, ठीक है। देखिए, मैं इसमें एक एग्जांपल मैं फ्रेंड की दूंगी कि उसने, उनके हस्बैंड जो है काफ़ी अच्छे गुड लुकिंग है, लड़की भी अच्छी गुड लुकिंग है, ठीक है। लेकिन होता है ना कि कोई लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, किसी में लड़की बहुत अच्छी गुड लुकिंग होती है, उसमें लड़का बहुत अच्छा गुड लुकिंग था, ठीक है। लड़की उतनी अटेंटिव नहीं रहती थी, काफ़ी ही ट्रेडिशनल लुक में रहना, संस्कार, खाना पीना, घर संभालना उसको बहुत अच्छे से आता था, ठीक है। एजुकेटेड भी थी, लेकिन उसको क्या था कि उसको बहुत ही पसंद आता था कि ट्रेडिशनल रहना, आंचल घूंघट सारे मर्यादाओं को मानते हुए वो पूरा प्रोसेस फॉलो करते थे। ऐसे करते हुए 2 साल हो गया। 2 साल में उसका यही कहना था कि मुझे सारे चीज़ मिल रहा है बट हस्बैंड का अटेंशन नहीं मिल रहा। हस्बैंड जो एक फील कराता है कि एक फादर की जगह पे होता है, एक ब्रदर की तरह भी सिक्योर करता है, हर एक रोल जो होता है एक हस्बैंड निभाता है, लेकिन उसमें से एक रोल भी मुझे फील नहीं होता, एज एक हस्बैंड भी नहीं, एज ए बॉयफ्रेंड भी कोई भी अटेंशन मुझे उससे नहीं मिलता है, ठीक है। तो उन्होंने जो काम करा वो मैं बताऊंगी, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले अपने लुक पे काम किया, इसलिए नहीं कि उनको हस्बैंड को रिझाना है, उनको अटेंटिव अपने आप के तरफ मतलब होता है ना, अट्रैक्ट करना है, वो मेरे से नहीं ये हो रहा है तो मैं अपने आप को, उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि देखिए उनको शादीशुदा ज़िंदगी बोले कि मैं किसी भी डिवोर्स में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं डिवोर्स नहीं लेने वाली हूँ, ठीक है। तो इससे अच्छा है, बेहतर है कि मुझे फिर भी खुश रहना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि अगर ये कमी की वजह से मेरे साथ आज हो रहा है तो मैं अपने आप को ऐसा बनाऊँगी कि एटलीस्ट इस वजह से तो मेरे हस्बैंड नहीं कह पाएगा कि तुम अच्छी नहीं दिखती थी या तुम मेरे लायक नहीं हो, इसकी वजह से मैं तुम पे अटेंशन नहीं देता हूँ, या तुम पे तुम्हें जो इग्नोर करने का रीज़न है वो ये रीज़न बने, ठीक है। तो वो बोली कि उनको मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं। तो बोले ठीक है, करते हैं, ठीक है। अब तो इसमें 2 साल हो चुका है, जिसको बदलना होता वो अभी तक बदल चुका होता। उसने क्या करा, अपने पूरी तरीके से गेटअप को चेंज किया, पूरी स्टाइलिश लुक में आई, अपने आप को काफ़ी मेंटेन रखना शुरू किया, ठीक है। घर का काम चलते चलते वो खुद पे अपने लिए एक टाइम निकालने लगी, खुद के लिए वो 2-3 घंटा टाइम निकालती थी। एक्सरसाइज करना, योगा करना, थोड़ी बहुत डांसिंग करना स्टार्ट कर दी, और सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड हुई, ठीक है। और बहुत सारे जो सोसाइटी में होते हैं सोशल तौर पे जो होते हैं उसमें भी काफ़ी वो एक्टिव हो गई, ठीक है। तो ऐसे करते करते इतनी स्मार्ट लेडी के रूप में वो आई। अगर वो जो पहले के, अगर आप उनकी पिक्चर देखिए, जो मैं नहीं कर सकती हूँ दिखा, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ है ये, तो अगर उनकी पहले की पिक्चर देखो और अभी का, सिर्फ 2 साल में उन्होंने ऐसा करा कि अभी हस्बैंड जो है उनके साथ खड़े भी होते हैं बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस भी करते हैं कि मेरी वाइफ है, ठीक है। और आज के डेट में वही लड़की बोलती है कि मैंने इनको फोकस में रख के अपने पे ये काम नहीं किया था, मैं बस चाहती थी कि मुझे देख के कोई ये ना बोले कि हाँ तुम वैसी नहीं हो, इसलिए तुम्हारे हस्बैंड जो है तुम पे ध्यान नहीं देते। मेरे को अपने आप को परफेक्ट बनाना जितना मैं कर सकती हूँ अपने लेवल पर, तो उसने सारे चीज़ करे। आज उस लड़की को आप देखेंगे तो कोई भी
मेट्रो सिटी की जो गर्ल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, या हाईफाई आप बोलिए कि जो एक लेवल की होती है, ऊपर से नीचे तक अपने आप को फिटनेस वैसे ही रखिए। ऐसा नहीं कि वो काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट ड्रेस पहने, लेकिन हर एक ड्रेस में जो होता है ना जो एलिगेंट जो होता है और एक पूरा मार्वलेस लुक जो होता है, वो सारे लुक के साथ एकदम पूरा ड्रास्टिक चेंज जो बोलते हैं, वो सारे चेंजेस के साथ वो उभर चुके। तो वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो उसने करके दिखाया, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो वजह कुछ भी हो, ठीक है, तो ऐसी कुछ भी वजह हो, तो आप जो लेडीज़ हैं, रीज़न कुछ भी हो, आपको अगर ऐसा फील हो रहा है किसी भी स्टेज में आपके अपने लाइफ में, तो मेरी एक्सपीरियंस, मैं अपने अनुभव से आपको इतना ही बोलूँगी कि आपकी कोई भी रीज़न हो, कुछ भी रीज़न हो, क्योंकि हर रीज़न पे मैं बात कर नहीं सकती हूँ। मैं अपने लेवल पे जो भी एग्जांपल दे पाती हूँ वो दे रही हूँ, जो भी मुझे लगता है कि रिलेटेबल हो सके। लेकिन आपकी वजह कुछ भी हो, मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपने आप पे वर्क करें। सबसे पहले तो आप अपना लुक सुधारें, आप अपने आप को अपडेट रखना सीखिए, ठीक है। आपके बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो गए हों, कितने भी कुछ क्यों ना हो, आप अपने आप को मेंटेन रखिए। आप अपने आप को आज के समय के हिसाब से अप टू डेट रखिए। आप अपना जो लाइफ है उसको साइड रख के कभी भी ये ना करें आगे ना बढ़े, क्योंकि वही बच्चे हैं, वही फैमिली हैं जो आपको इग्नोर कर देंगे एक टाइम के बाद। आपकी जो इम्पोर्टेंस है एज अ दादी, एज अ नानी बन के ही रह जाएगा, ठीक है। तो आप अपना लाइफ कहीं भी किसी भी स्टेज में जीना ना छोड़ें। कभी भी ऐसा टाइम, वो जो बोलते हैं ना कि हाँ शादी हो गई है, पहले बच्चों को पढ़ा लेते हैं, फिर हम अपना लाइफ आगे ये करेंगे, अभी फिर भी अच्छा लाइफ चल रहा है, ठीक है, लेकिन खुल के लाइफ होता है ना कुछ ही समय में, 10-12 साल, अभी तो 8 में चली गई, 10 में चली गई, उसके बाद अब तो कैरियर बन जाएगा, उसके बाद तो हम अपना लाइफ जिएंगे और हमारे पास सेविंग भी है, हमारे पास वो पैसे भी है, हमको जब मन करेगा तब वो लाइफ जी सकते हैं। लेकिन वो लाइफ कभी नहीं आएगा। वो लाइफ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपकी जो एज है वो 20, 30, 40, 50 तक ही आप जो है एक जो यंग लाइफ का जो होता है ना, 50 की एज भी है तो आप अपने आप को मेंटेन करके 30 की दिख सकती हैं, ठीक है। 60 की भी है तो भी आप अपने आप को 40 का दिखा सकती हैं, ठीक है। लेकिन आप एक सारे जिम्मेदारी नानी और दादी बनने के बाद आप सोच रही हैं कि 60 और 70 की एज में जाके हम सारा खुल के लाइफ जिएंगे और उस समय अप टू डेट होंगे, हम जीन्स डालेंगे, ये डालेंगे, तो वो एक मजबूरी हो जाती है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं पीछे रह गए हो, ठीक है। तो आपको वो चीज़ नहीं करना है। एज पॉसिबल अभी जो पॉसिबल हो, अभी के प्रेजेंट लाइफ में आप जिस एज में भी हैं, चाहे वो 60-70 की ही एज में क्यों ना हो, अगर आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड लाइफ जी रहे हैं तो ओके, आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इग्नोर किए जा रहे हैं किसी भी रिश्ते में, चाहे आप अपने हस्बैंड की तरफ से, अपने बच्चे की तरफ से, अपने फ्रेंड्स की तरफ से, रिश्तेदार की तरफ से, या सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वहाँ पर आपको प्रेजेंस में लग रहा है कि हम कहीं पर पीछे रह गए, तो सबसे पहले आज से अभी से अपने पे काम करना शुरू करिए। सबसे पहले अपने पर्सनालिटी को चेंज करिए एज पॉसिबल, जितना आपसे हो पाए। ज़रूरी नहीं कि आप किसी को एक आइडल रोल में ले लिए हैं, कहीं पे आपने किसी सोशल मीडिया में आप देखे हैं, या आपको किसी फ्रेंड ग्रुप में ऐसा कुछ दिखा जो आपको बहुत इम्प्रेसिव लगा, उसको फॉलो करें। तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को एग्जाम्पल के तौर पे ले लें और उसको फॉलो करें। फॉलो आपको वैसा नहीं करना। फॉलो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको कैसा बनना था, आपके ड्रीम्स कैसे थे, आपने कैसा इमेजिन बना। हर कोई का एक इमेजिन जो होता है ना, ड्रीम्स होते हैं कि मैं ऐसा लाइफ जीऊँ, हर कोई का रहता है, ठीक है। बस वो ऐसा कर नहीं पाते हैं, ठीक है, ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि उनको कंफर्टेबल फील कराया जाता है कि ठीक है तुम जैसी हो, जो भी मुझे अच्छी लगती हो। लेकिन एक समय के बाद क्या होता है कि जैसा आप बनना चाहते थे वही कोई सामने में और लेडीज़ आ जाती हैं, तो हस्बैंड उनसे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, या आपके बच्चे ही उनके से काफ़ी रिस्पेक्ट से बात कर रही है, आपके इन लॉज हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है, वो काफ़ी उनको अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है। जबकि आपको एक समय में क्या फील कराया गया कि अगर नहीं, अगर तुम ऐसे भी सिंपल भी रहती हो तो हमारे लिए वही खूबसूरत, वही अच्छी, वही डिसेंट बहू हो जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे तुम्हें कोई कमी नज़र नहीं आती। लेकिन जैसा आप बनना चाहते थे वैसा ही कुछ जब दूसरी लेडीज़ आ जाती है उस घर में, तो उनका अटेंशन जो है, वो सारी चीज़ें अटेंशन मिलना स्टार्ट होता है, तो आपको लगता है कि काश मैं भी तो ऐसा ही बनना चाहती थी, मैं भी तो इसी तरीके से लाइफ जीना चाहती थी। अगर मैं ऐसे रहती तो ये लोग ना सही, कम से कम बाहर मैं भी किसी और के पास या किसी और के पास प्रेजेंट होती या किसी से बात करती तो मुझे भी वही अटेंशन, वो इसी नज़र से देखा जाता जैसे आज मेरे घर में कोई एज अ फ्रेंड या कोई हो सकता है आप ही की जान पहचान की हो या कोई सोसाइटी का पीपल हो, कोई ऐसा आया है जो आपको ये सवाल दिमाग में एराइज कर दिया है कि ऐसा तो हम भी करना चाहते थे लेकिन हम नहीं कर पाए, हम अपने आप को इग्नोर कर दिए, सभी के खुशी देखने के चक्कर में अपने आप को इग्नोर कर दिए, या सभी को इग्नोर किए और हम इस चीज़ को काफ़ी इजी लिए और हम इस पर कोई काम
नहीं किए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इस चीज़ को समझिएगा। आप कितना भी अपने फैमिली को टाइम दे दीजिएगा, आप अपने एक अच्छी मदर बन जाइए, एक अच्छी वाइफ बन जाइए, अच्छी सिस्टर बन जाइए, कोई भी रिलेशन को बहुत ही अच्छे से निभा लीजिए, लेकिन ये कमी जो है, जो आप इस जीवन में आए हैं और आपके जो कुछ ड्रीम्स थे, जो आपको अपने लिए, हर औरत, खासतौर पर औरत पे तो मैं ये बात करूँगी ही करूँगी, क्योंकि लेडीज़ जो है उनको कितनी भी वो कोई भी कलर कॉम्प्लेक्शन की, कोई भी कलर कॉम्प्लेक्शन की हो, वो उनको सजना, उनको अच्छे से फिट और फाइन रहना बहुत पसंद होता है। कोई लाइट जो तैयार होती है, कोई हाई मेकअप तैयार होती है, किसी को काफ़ी कलरफुल दिखना पसंद होता है, किसी को बहुत शाइनी दिखना पसंद होता है। सबके अपना एक पसंद होता है और उस पसंद के साथ अपना लाइफ बिताना चाहते हैं, जिसको वो मेंटेन नहीं करती हैं औरों को अटेंशन देने में, औरों को और वो वैल्यू देने में। तो ये देते देते क्या होता है, आप एक समय में इग्नोर होने लगते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को अप टू डेट नहीं रखा। एक समय आता है कि आपको सब इग्नोर करने लगेंगे, भले ही आपके अचीवमेंट्स हैं, आपके बच्चों के थ्रू, आपके हस्बैंड के थ्रू आपको जानेंगे सभी लोग, लेकिन आपको वो अटेंशन नहीं मिलेगा। आपको सब इग्नोर करेंगे, क्योंकि सब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सबके एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, इंडिविजुअल ये जो होता है ना, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगी कि सपोज टू भी आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो अपने आप को अप टू डेट नहीं रखी, वो उसने अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, बहुत ही अच्छे पोजीशन पे बैठाया, ठीक है, अच्छा से जॉब बैठाया, मतलब मेहनत करी, और उनके बच्चे जो है बहुत अच्छे सक्सेसफुल जॉब में आ भी गए। उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छा अथॉरिटी लेवल जॉब है, ठीक है, सारा फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी रिच है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना कुछ नहीं करा। तो ऐसे ही कोई भी आपको बराबर लेवल की जो फैमिली मेम्बर होगी, आप उनसे जो, क्योंकि लोअर फैमिली तो आपको हर हालत में अटेंशन देगी बिकॉज ऑफ मनी। मैं तो बोली कि मनी ही सब चीज़ कराती है, ठीक है, वो फिर भी वो आपको एडमायर नहीं करी, बट मनी की वजह से आपको रिस्पेक्ट देगी। लेकिन जो होता है ना, एक आपको कोई पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व में कोई बात है, ये फीलिंग तभी आएगी जब आप उनकी पर्सनालिटी को टक्कर देंगे। जब आप खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि यस, पिंक अगर बहुत सुंदर कलर होता है तो येलो भी बहुत अच्छा है, येलो अगर फेवरेट जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, तो रेड भी उससे ज़्यादा ऑसम दिख रहा है, ठीक है। तो हर कलर का अपना एक वाइब है, और हर कलर का वाइब यानी आपके हर एक पसंद जो है एक दूसरे से अलग हो सकता है, बट जो भी कलर को आप चॉइस कर रहे हो, जो भी कलर आप बन के निकलना चाहते हो, अपने आप में एक अलग अद्भुत प्रेजेंटेशन होता है। तो वैसा प्रेजेंटेशन आप दीजिए, ताकि आपको लेके आपके हस्बैंड भी, आपके इन लॉज भी, आपके बच्चे आपके साथ खड़ा होकर फ़ख्र महसूस करें कि यस, मेरी मम्मा जो है वो संतूर मम्मा है, बहुत ही अच्छा मेंटेन है, ठीक है। तो वैसा रहना चाहिए, ठीक है। और जो भी है एकदम बिंदास, बहुत ही हंसी मजाक, और उन लोगों को बिल्कुल मत भूलिए, उन लोगों को बिल्कुल थैंक यू बोलना नहीं भूलिए जिन्होंने आपको ये सारी चीज़ों को करने का प्रेरणा दिया। जिन्होंने इग्नोर किया, उसको आप, उस इग्नोरेंस को आप पॉजिटिव तरीके से लेके एक चैलेंज के रूप में, जिसको आपको क्वेश्चन करने पे मजबूर किया कि ऐसा क्या बात है जिसके कारण मुझे अब इग्नोर किया जा रहा है, इसको पॉजिटिवली आपने लिया। और ऐसे किसी वीडियो, जैसे आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वैसे ही आपको ये क्यों वीडियो आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा कुछ फीलिंग आया कि अगर कोई इग्नोर कर रहा है तो मुझे इससे किस तरीके से डील करना चाहिए। तो इट मीन्स आप अपने आप को डील करना चाहते हो, आप अपने आप में इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है। तो इसलिए आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैं आपको इस बारे में अपना जो प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंसेस से शेयर कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, या ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं, या ऐसे बहुत सारे नॉलेज आपको गूगल पे भरे पड़े हैं, जिससे आप चाहेंगे तो आप अपने आप को इम्प्रूव करने के 75,000 तरीके अपना सकते हैं, और डेफिनेटली आप उसमें सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। अब देखिए, एक पॉइंट ये भी हो जाता है कि अकेलेपन जो होता है, अकेलापन जो कमज़ोरी नहीं, ताकत बनाइए, ठीक है, बन सकता है। क्योंकि जब आप इग्नोर किए जाइएगा तो सबसे पहले आपको एलोन किया जाएगा, आप अकेले रहिएगा, आपको उतना टेंशन नहीं मिलेगा। तो आपको जो है उसको अपना ताकत बनाना है। कि ताकत कैसे बनाना है, क्योंकि आप अपने आप पे जब वर्क करना चाहेंगे तो सारे जिम्मेदारी निभाते हुए आपको अपने लिए टाइम चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके पास अपने लिए टाइम मिलेगा, क्योंकि आपको कोई उस समय टाइम नहीं दे रहा है। तो आपको अगर उस टाइम को पॉजिटिवली यूज़ करना है तो आप उसमें टाइम निकालिए। अपने आप को कैसे इन्हेंस करना है, हमको ऐसा क्या करना है जिसके कारण हमको फिर से अपने आप को 20 साल पीछे ले जाना है, बाय लुक में, बाय अप टू डेट में, बाय स्टाइलिंग में, हर एक प्रेजेंटेशन में मुझे ले जाना है। तो आपको इसके लिए अकेला रहना ज़रूरत है भी है, ये अच्छी चीज़ है। आप इसमें निगेटिव में ना आए, आप इसमें बिल्कुल स्ट्रेस में ना आए, कोई भी मेंटली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको पॉजिटिवली लें और अपने आप को
उस लायक बना के दिखा दे, ठीक है। आप उस लायक हैं, बस एक ज़रूरत है तो प्रेजेंटेशन की, ठीक है। नेक्स्ट है इस पे भी आप ध्यान से दे सकते हैं कि अपनी एनर्जी सही जगह पे लगाएं। जैसे है कि अगर मान लीजिए कि कोई इग्नोर किया और इस तरीके की चीज़ें आप काफ़ी टाइम से झेल रहे हैं कि आपके साथ जब तक ज़रूरत होता है तब तक आपसे सब अच्छे से बात करते हैं, फिर जैसे ही काम निकल जाता है तो आप इग्नोर कर देते हैं, ये भी होता है, ठीक है। तो ऐसे जगह पे आप अपना एनर्जी बिल्कुल भी ना लगाएं। जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, एक बार कर दिए, 2 बार कर दिए, 3 बार, और कितना बार इग्नोर होना है? बिल्कुल इग्नोर अब नहीं होना। 2 बार 3 बार जब आपसे काम लेने के बाद अगेन वो सेम अपने सेल्फिश वाला नेचर में चले जाते हैं और आपको उसी तरीके से ट्रीट करने लगते हैं जैसे वो पहले थे, तो डेफिनेटली आप उनको टाइम देना बंद करें। आप अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाएं। सही जगह मतलब अगर आपके 10 मेंबर में ऐसे 10 जो अगर सर्कुलर में आपका जो फ्रेंडशिप है, रिलेशन है, कुछ भी हो सकता है, अगर उसमें 8 लोग भी आपके साथ ऐसे हैं जो आपको ज़रूरत पड़ने पे आपको यूज़ करते हैं और आपको इग्नोर कर देते हैं, आप उन 8 लोगों को साइड करिए। अगर 2 लोग भी आपको प्योर है और हर तरीके से हेल्पफुल है, तो सिर्फ आप उस 2 लोगों के साथ ही आप बहुत ज़्यादा सक्सेस कर जाएंगे। तो उन 2 लोगों पर अपनी एनर्जी लगाएं, उन 2 लोगों के साथ रखने में और जो भी चीज़ें हैं उनको हेल्प करने में और उनके साथ कोई भी एनर्जी जो है इन्वेस्ट करने में आप इंटरेस्टेड रहिए, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि आपको 10 में 8 लोग जो दो लोग होंगे वो आपके फैमिली मेम्बर ही होंगे, जिन पे अगर आप उनको पूरी तरीके से अटेंशन देते हो तो वही आपको आगे ले जाएंगे पूरी तरीके से। अदरवाइज में बाहर में तो अब वो बात नहीं रह गया है। जब तक आपके पास पैसे नहीं, जब तक आपके पास वो प्रेजेंटेशन नहीं, तब तक आपको कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं करता है। एक्सेप्शनल केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग वैसा है। आज के डेट में बहुत ही अच्छे लोग भी हैं जो बिना मतलब का, बिना इंटेंशन का भी हेल्प करते हैं और अच्छे लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ने में भी हेल्प करते हैं। तो वैसे लोग भी आपको मिले तो आप उनकी तरफ आप अपनी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी को लगाएं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। आप ज़िंदगी के उस मजबूत फैसले में जाने जा रहे हैं जहाँ पे भगवान आपके लिए कुछ स्पेशल सोच रहे हैं। ये सोच के आपको पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना है और कुछ नया चेंजेस लाना है। क्योंकि देखिए 2026 अभी चल रहा है, 2026 की में लोग पहले से ज़्यादा क्या होता है, बिजी है, डिस्ट्रैक्टेड है, सेल्फ सेंटर्ड भी कह सकते हैं, हो चुके हैं। लोगों के पास घंटों सोशल मीडिया देखने का टाइम है, लेकिन किसी को अपनापन या भाव दिखाने का टाइम नहीं है। घर के एक छत के नीचे ही अगर आप देखिएगा तो खाना खाते समय या आपस में बात करते समय भी मोबाइल बहुत मैटर कर गया। अगर कोई इमोशन में है भी तो उनको भी एक जो होता है, जो इमोशन दिखाना चाहिए वो दिखाने का टाइम नहीं है, वो समय नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं, वो ऐसा जो होता है ना एक स्पेशल फील कराना नहीं चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान दें। तो उनका भी अटेंशन आप कैसे ग्रैस्प कर सकते हैं, कैसे आप अपने उन लोगों के बीच में भी आप अपना इम्पोर्टेंस बढ़ा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं जितनी भी पॉसिबल था मैं वो आपको बताने की कोशिश की हूँ। इसके साथ ही आप लोग भी इस बात पर में सोचें ज़रूर कि जब कोई स्टूडेंट बार बार फेल होता है तभी वो सक्सेस के असली वैल्यू को भी समझता है, ठीक है। आप इस चीज़ को भी एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। या एक एग्जाम्पल ये भी है कि जब एक कंटेंट क्रिएटर जो है वो बार बार जब वीडियोस डालता है और उसको व्यूज़ नहीं आते हैं तभी वो खुद पर और अच्छे से काम करता है, तब जाके वो एक समय में बहुत ही अच्छा अचीवमेंट कर पाता है। या जब एक बिजनेसमैन को बार बार रिजेक्शन मिलता है तभी वो एक मजबूत स्ट्रेटजी जो होते हैं वो बनाते हैं और उसके बाद वो सक्सेसफुल होते हैं। इसके साथ और जब आप इंसान के द्वारा इग्नोर भी किए जाते हैं तो वो दूसरों की अप्रूवल छोड़कर क्या होता है, अगर आप इग्नोर किए जा रहे हैं तो आप जो दूसरों का अप्रूवल छोड़ के खुद का वैल्यू भी समझना उसी समय स्टार्ट करते हैं कि आप पे क्या बात है, आपकी किस बातों को वैल्यू करना चाहिए था जो नहीं किया गया, वो भी आप आत्ममंथन कर पाते हो। सच तो ये है कि ज़िंदगी कभी भी बिना वजह का कुछ करती ही नहीं है। अगर आप आज के लाइफ में अगर आप ऐसा फील करें तो इट मीन्स आपका टाइम आ गया है कि आप सक्सेस करें। कई बार लोग इसलिए दूर हो जाते हैं कि ताकि आप अपना जो पैरों पे खड़ा हो सके, कुछ नया सीख सके और आगे निकल सके। और कई बार आपको इग्नोर इसलिए भी किया जाता है ताकि आप उन लोगों को पीछे भागना भी छोड़ दें जो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं और आपको जो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो याद रखिए, जो लोग आज आपको इस तरीके से फील कर पा रहे हैं, अगर आप अपने आप पे पॉजिटिवली इन सारी चीज़ों पे काम करें तो आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं जहाँ से वो सोचे कि यस
अब ये मेरे से बात कर सकती हैं, आज मैं इनसे मिलूँगी तो ये मेरी फ्रेंड है, या आपको इंट्रोड्यूस करवाए कि ये जो है जो इतने आप अचीवमेंट, चाहे बाय लुक हो, बाय जो भी हो, आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए, तो वो आपको इंट्रोड्यूस कराने में फ़ख्र महसूस करें, या आपको सामने से इंट्रोड्यूस ना करा के एज अ फ़ोटो में भी, या कभी आपका जिक्र चले तो वो आपको ज़रूर पता है कि यस शी इज़ माई फ्रेंड या ही इज़ माई फ्रेंड, जो भी है आप उनको इंट्रोड्यूस कर पाए कि यस ये मेरी फ्रेंड थी, और बहुत ही पुरानी स्टोरी ही क्यों ना बताना पड़े, लेकिन वो एक जो है स्टोरी क्रिएट करके या उन यादों में जाकर वो ज़रूर बताते हैं कि ये मेरी फ्रेंड थी जो इतनी सक्सेसफुल है, या जो तुम जिसके फॉलोअप कर रही हो, या जो इस तरीके से इतना उभर के आई है, वो मेरी फ्रेंड है। ठीक है, तो वो उसको बहुत ही फ़ख्र से आपको इंट्रोड्यूस भी करेंगे, और जो लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर रहे थे वो आपको अपने रिश्तेदार बताएंगे, आपके भाई बताएंगे, आप उसके बहन हो, उनकी आंटी हो, या दूर के फूआ मौसी हो, सब बताएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए आपको उस लेवल का सक्सेस अचीव करना होगा जिस लेवल का आपको जो होता है ना अचानक से ये सारी चीज़ें नहीं होगी, जो उस लेवल का आपको करने के लिए, जैसे 2 साल अगर आपको अटेंशन नहीं मिला तो 2 साल आप उस पर काम करिए, उसको टाइम दीजिए पेशेंटली। अचानक से कुछ नहीं होता, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने हो जाता है, किसी का हो भी जाता है, लेकिन अगर नहीं भी हुआ है तो आप उतना टाइम पेशेंटली अपने आप पे जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा बड़ा करके निकलेंगे। लेकिन ज़रूरत है एकदम कॉन्स्टेंटली आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कोशिश करना है। तो चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक से काफ़ी हेल्प हुआ हो। अगर किसी भी तरीके से आपको हेल्प हुआ हो, किसी भी तरीके से मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो आप ज़रूर मुझे मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। शायद मे भी इस वीडियो से किसी को हेल्प हो जाए। अगर मेरी बातें जो है किसी को अगर रिलेटेबल लगे, किसी तरीके से इंस्पायर कर सके, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। और अगर ऐसा होता है तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं इस फील्ड में और भी बहुत सारे वीडियोस लाना चाहती हूँ। और प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि अगर आपको कोई ऐसी टॉपिक्स पे अगर वीडियो चाहिए तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, फुल एफर्ट के साथ बनाऊँगी, ताकि फुल एक्सपीरियंस के साथ आपके पास लेके आऊँगी, जो भी मेरी प्रैक्टिकली जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है इसके साथ। और आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप भी कभी इग्नोर हुए हैं क्या। अगर इग्नोर हुए हैं तो क्या आप पॉजिटिवली प्रिपरेशन के साथ, आप एक टक्कर के साथ, एक होता है ना एक फुल इमेज के साथ आपने सक्सेस और अचीवमेंट के साथ सबको शॉक्ड कर दिए हो। अगर ऐसा है तो आप कमेंट में सिर्फ आई एम स्ट्रॉन्ग लिख कर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, मुझे इतने से समझ में आ जाएगा कि यस आपके लाइफ में ऐसा चीज़ आया, आपको ऐसा इग्नोरेंस फील हुआ, लेकिन आपने उनको तगड़ा जो होता है ना जवाब जो देना होता है, टक्कर वाली जवाब आपने उनको दिया। इट मीन्स आप स्ट्रॉन्ग हैं और स्ट्रॉन्ग थे हमेशा से। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, आई एम स्ट्रॉन्ग। थैंक यू।